से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभा में तुलसीदास जी महाराज की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरितारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गावों श्री राम के श्री हनुमत हो सहाय। सवार होके आजा मोर मैया। विनती हजार महारानी, विनती हजार महारानी, सुन ले मोर मैया। शारदा भवानी बीना के बजैया सातो सुर के रचैया। हंसा सवार होके आजा मोर मैया। ऊपर तोर मैया कृपा हो जाए। पुण्य ज्ञानी मैया जग में हो जाए। कठो मजे कर दे समा जाए मैया। सुर सरगम के वो याता कहाए। सुर सरगम के वो याता कहाए। मूर्ख बन जाए ज्ञानी, मूर्ख बन जाए ज्ञानी, सुन ले मोर मैया। शारदा भवानी बीना के बजैया सातो सुर के रचैया। हंसा सवार
रामचरित मानस के रचना करैया, ओ तुलसी बाबा के मन में बसैया, ओ तुलसी बाबा के मन में बसैया। महिमाल हमका बखानी, महिमाल हमका बखानी, सुन ले मोर मैया शारदा भवानी, वीणा के बजैया साथों सुर के रचैया, हंसा सवार होके आजा मोर मैया। बिनती हजार महारानी, बिनती हजार महारानी, सुन ले मोर मैया शारदा भवानी, वीणा के बजैया साथों सुर के रचैया, हंसा सवार होके आजा मोर मैया। वीणा के बजैया साथों सुर के रचैया, हंसा सवार होके आजा मोर मैया। बोलिए सरस्वती मैया की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नियंता प्रभु राम के श्री चरण में बारंबार शीश नमन। राम कथा के अनन्य अनुरागी श्री हनुमत लाल जी महाराज के श्री चरण में बारंबार शीश नमन। ये गांव हसदा के समस्त देवी देवता मल्ला ये मंच के माध्यम से प्रणाम है, जेकर छत्र छाया में ये काम हर साल हुआ थे और सफल हो जावत है। निर्णायक के महती भूमिका निर्वहन करत आदरणीय गुरुजन, संचालक के भूमिका निर्वहन करत आदरणीय गुरुजी देवलाल भैया और हसदा गांव के समस्त राम कथा अनुरागी संत समाज, करुणामयी ममतामयी माता बहनी हो, सिया राम मैं सब जग जानी के भाव से आप सबके श्री चरण में शीश नमन है। स्वांतः सुखाय मानस परिवार ग्राम छुईहा, घाटा रानी जिला गरियाबंद की ओर से। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। हमर और आपके सौभाग्य है कि जब चाहे ये कलयुग में हम सत्संग के आयोजन कर लेथन और भगवान के कीर्तन, भगवान के कथा वार्ता सुन के हमर जीवन ला धन्य करथन। दूसर युग में इस प्रकार के व्यवस्था नहीं रही, जैसे सुलभ और सरल व्यवस्था ये कलयुग, ये कलिकाल में है कि भगवान के गुण लगा लेते। भगवान ला प्राप्त करे बर सबसे सरल, सबसे सहज माध्यम है राम कथा के आयोजन, हरि कथा के आयोजन, सत्संग के आयोजन। एकर पहली औ युग होइन, 4 ठन युग के वर्णन होते हमर भारतीय काल गणना और ज्योतिष के आधार पर। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग। और कतका समय पर ये कलयुग के निर्धारण हो है तो 4,32,000 बरस होते कलयुग के। कतका बरस? 4,32,000। ओकर ले दुगुना द्वापर युग और ओकर ले दुगुना त्रेता युग और ओकर ले दुगुना सतयुग। तो सतयुग में भी भगवान मिले, भक्तमन फरियाद करे, पर थोड़ा कठिन रही। तीनों युग में कि कृत युग, त्रेता, द्वापर, पूजा, मख और जोग। जो गति होई सुकलि हरि नाम ते पावहि लोग। जो फल ला, जो परिणाम ला त्रेता युग में, सतयुग में और द्वापर में
वहां के रहने वाला रहवासी मन हा, वो युग के वो युगिन व्यक्ति मन नर नारी मन हा पूजा के माध्यम से यज्ञ होम की के माध्यम से पा लेवे ओ फल आज कलयुग में मनखे मन हा सिर्फ भगवान के कीर्तन गा करके पा लेते। कतका सरल कलयुग केवल नामो आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पार। कलयुग में केवल नाम के आधार है। काबर ये मशीन के युग है, जतका काम ला मनखे नहीं कर सकी उतका काम ला मशीन कर ही, लेकिन मशीन के चलाने वाला ऑपरेटर कोई ना कोई मनखे ही हो ही, कोई ना कोई भाई और बहनी हो ही। और ये जो कलयुग के समय है, मशीन के जो समय है, अब मशीन चलाना है मतलब समय के अभाव रही। हालांकि हम सुख सुविधा में बढ़ोतरी करत हैं, परंतु इस प्रकार के सत्संग के लिए यहां तक के अपन खुद के परिवार के लिए समय दे पाना बड़ा मुश्किल के काम हो जाता है। पैसा ही हो गया इंसानियत की नाप। यहां सिर्फ पैसा के लिए हाय तौबा है। पैसा ही हो गया इंसानियत की नाप। यहां सभ्य कहलाने के लिए पैसा है, तो क्या पुण्य और क्या पाप यहां यकीन नहीं तो जाकर देख लो। तथा कथित सभ्य लोगों के समाज में घर आए बाप को बेटा नहीं कहता है बाप। यहां संवेदना शून्य हो जाते है पैसा के चक्कर में। कलयुग की महिमा है, लेकिन फैसिलिटी है, ये कर लिए सुविधा है कि भाई आपके पास समय अभाव रहेगा तो आप कम से कम सत्संग में जाकर के भगवान का कीर्तन श्रवण कर लो। हम लोग विसर्जन गाते समय करते हैं कि एक घड़ी आधो घड़ी और पुनि आधो की आध, तुलसी चर्चा राम के तो कटे कोटि अपराध। ये कहा जाता है। इतना सुविधा दे दी, आप नहीं कर सकते दिन भर पूजा पाठ नहीं कर सकते, कम से कम घड़ी दो घड़ी भगवान का नाम स्मरण कर लो। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास। गोसाई तुलसीदास जी लिखते कलयुग के वर्णन करत करत, कलयुग समयुग आन नहीं। कलयुग के जैसा कोई युग आया नहीं है अभी तक, अगर मनुष्य विश्वास करे तो। ये तो हमार और आपके लिए बड़ा खुशी की बात है कि हम जे युग में जियत खातन ओ युग ला महान बता है ये ग्रंथ में। हमर में से जतका झने मेरे बैठे हो तो कोनो द्वापर युग ला देखे हो? नित कहा है तो कोनो में द्वापर युग ला देखे हो? कोई नहीं देखे ना, न द्वापर ला देखे हैं, न त्रेता ला, न सतयुग ला। बस सुने हन काकरो श्री मुख से, या पढ़े हन कोनो करा, या देखे हो बन टीवी के माध्यम से। जब हमरे बड़ाई में शब्द कहे गए तो हमला विश्वास काबर नहीं हुई। हमला विश्वास करेल पड़ी कि वास्तव में कलयुग के जैसा कोई युग अभी तक नहीं हुआ है। एक चतुर्युग बीत जाने पर फिर से कलयुग और फिर से वही जीवन चक्र चलते रहता है। ये जीवन चक्र है चारों युग का। तो भगवान के नाम की महत्ता तो सब युग में है, पर पूजा पद्धति, भगवान को रिझाने का ढंग, भजन करने की शैली सब अलग अलग है। सदन कसाई, सदन कसाई नाम सुने, ओकर ढंग लवत आता, ओकर पूजा करे के ढंग। कसाई के काम होते मांस काट के व्यापार करना, मांस विक्रय करना कसाई के काम है। तो सदन कसाई जब मांस बेचे ना तो तराजू के एक पलड़ा में रखे शालिग्राम भगवान ला, बोलिए सियावर रामचंद्र की शालिग्राम भगवान, वजन बनाए बाट के जगह में।
और दूसरा तरफ मांस ल तौल तौल के बेचे। शालिग्राम भगवान प्रकट हो गए। तुम हालांकि तुम्हारा कर्म है, मांस बेचना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारा पुश्तैनी धंधा है, लेकिन स्मरण करने के लिए बार बार शालिग्राम को देखते हो, स्मरण करते हो, उसको स्पर्श करते हो, इसलिए तुम्हारे इस ढंग से मैं प्रसन्न हूं। तर्ग अजामिल नाम के ब्राह्मण, महापापी ब्राह्मण, लेकिन बेटा का नाम नारायण रख दी। अरे नारायण एक गिलास पानी ला। अरे नारायण तोर माँ कहाँ गए? आदि आदि माने कलयुग के जो व्यवहार के बात है, नारायण नारायण कही कही के तर गए। वो बाली प्रसंग में आप लोग सुने बर मिली सोही। बार बार मुनि जतन कराही, अंत राम कहूं आवत नाही। ये राम नाम की महिमा अतका है कि मरे बेर अगर कोई आदमी राम नाम ले लेते, ये कलयुग की महिमा है। सिर्फ कलयुग केवल हरि गुण का, तो भाव सागर से पार हो जाता है। जेमन नहीं माने तिमन कही भाई। मान लो कोई व्यक्ति जीवन भर कभी भगवान का भजन नहीं किया है और मरते मरत भगवान के भजन कर ली, मरते मरत राम कही दिस, राम राम कही दी, तो वो उकर बेड़ा पार हो जाही, वो भवसागर से तर जाही। हाँ बिल्कुल तर जाही। रावण के उदाहरण देख लो, जीवन भर कभी राम नहीं कहा, जीवन भर कभी राम न कहने वाला रावण जब 31 बाण खींच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक साये चले मानव काल फणिस, जब 31 बाण लग गया तो कहा राम रन हतों पचारी। राम कहा। जीवन भर वो तपस्वी, वो राज्य से निष्कासित राजकुमार, वो योगी, वो बनवासी, ऐसने कैसने कहा है, कभी भी राम नहीं कह रही, लेकिन कहना पड़ी। कोनो पूछिस कि ऐसे कैसे हो सकते, जीवन भर कभी भक्ति भाव जाने नहीं हो भगवान के नाम। रामायणी जी महाराज बढ़िया उदाहरण देते। मान लो कोई लड़का कक्षा 8वीं में पढ़ा था, कक्षा 8वीं में पढ़ा थे, वो साल भर पढ़त नहीं हो, स्कूल जाते भर और पढ़ाई लिखे में ध्यान नहीं है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में सामने वाला लड़का होशियार लड़का पाछू में बैठे और होशियार लड़का देख के नकल कर ली, तब वो थोड़े जाना थे एक्सटर्नल परीक्षा लेने वाला। हाँ नहीं पकड़े इस मान लो चीट मारते हुए तो परीक्षा में पास हो ही नहीं हुई, बस वही बात है। सन्मुख होई जीव मोही जब ही, और जन्म कोटि अगना सही तब ही। कोई जीव मेरे सम्मुख हो जाता है, भगवान कहते हैं, तो जन्म जन्म के उनके जो पाप है वो धू धू रुई की तरह जल उड़ता है। तो ऐसे परमात्मा को खोजने क्यों ना जाए, है ना। तो भगवान को खोजने के लिए हमको तीरथ व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहां मिलते हैं भगवान? हरिहर समाया है हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में, पहाड़ और सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घाटा खाली। भगवान सर्वव्यापता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ये कलयुग की महिमा है। घट घट में बसे है भगवान, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे। हरे दीवाना का करे डारे, जिंदगी बहाए माया के मारे, हरे दीवाना का करे डारे, जिंदगी बहाए माया के मारे। घट घट में बसे है भगवान, खोजेला हंसा कहाँ जावे रे।
पढ़ाई डारे, तीरथ गंगा नहाए डारे, पोथी पुराने पढ़ाई डारे, घट घट में बसे है भगवान, खोजेला हंसा कहाँ जावे रे। कन कन में रमे हैं भगवान, खोजेला मैना कहाँ पावे रे। घट घट में बसे है भगवान, खोजेला हंसा कहाँ जावे रे। कन कन में रमे हैं भगवान, खोजेला मैना कहाँ पावे रे। नहीं मिले माला फेरे ले, नहीं मिले वो पास में, मिले माला फेरे ले, नहीं मिले वो पास में, नहीं मिले माला फेरे ले, नहीं मिले वो पास में, नहीं मिले माला फेरे ले, नहीं मिले वो पास में, नहीं मिले दुखड़ा रोए में, नहीं मिले वो छास में, अंगे भभूति रमाई डारे, चंदन खड़ुआ लगाई डारे, अंगे भभूति रमाई डारे, चंदन खड़ुआ लगाई डारे, घट घट में बसे है भगवान, खोजेला हंसा कहाँ जावे रे। कन कन में रमे हैं भगवान, खोजेला मैना कहाँ पावे रे। घट घट में बसे है भगवान, खोजेला हंसा कहाँ जावे रे। कन कन में रमे हैं भगवान, खोजेला मैना कहाँ पावे रे। तल्ला मांझे मन करिया है, मल्ला के उजलाले, कल्ला मांझे मन करिया है, मल्ला ते उजराले, तल्ला मांझे मन करिया है, मल्ला के उजलाले, कल्ला मांझे मन करिया है, मल्ला ते उजराले, मिर्गा जैसन कस्तूरी बड़ जंगल झाड़ी छाने, घरे मनांग देव भी मोरा पूजे, यति बोती बेंदरा कर सड़बड़ कूदे, घरे मनांग देव भी मोरा पूजे, यति बोती बेंदरा कर सड़बड़ कूदे, घट घट में बसे है भगवान, खोजेला हंसा कहाँ जावे रे। कन कन में रमे हैं भगवान, खोजेला मैना कहाँ पावे रे। घट घट में बसे है भगवान, खोजेला हंसा कहाँ जावे रे। कन कन में रमे हैं भगवान, खोजेला मैना कहाँ पावे रे। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जय। कल युग सम युग आन नहीं, नहीं आता कलयुग जैसे कोई युग। अगर विश्वास है तो अब विश्वास कैल पर अहो विश्वास के प्रतिफल यह है कि गाई राम गुण गण विमल। भगवान रामचंद्र जी के गुण के समूह को गा गा करके लोग इस भव सागर से पार उतर गए। विश्वास होना कि कलयुग में सिर्फ नाम का ही आधार है और उस नाम के देखिए भगवान राम ने जितनों को तारा हमने पुराणों में पढ़ा, इतिहास में पढ़ा, रामायण में पढ़ा, हमने सब जगह पढ़ा, लेकिन उनसे ज्यादा तारने वाला उनका नाम है, नाम प्रभु। तो विश्वास हो कि मैं जो कर रहा हूं उस पर खरा उतरो, आत्मविश्वास होना चाहिए, तो भगवान भी आप पर कृपा करते हैं। वैसे भी भगवान की महिमा सुनिए। निराशों में आस पैदा करता है, क्या करते हैं प्रभु? निराशों में आस पैदा करता है, दिलों में विश्वास पैदा करता है। अरे मिट्टी की तो बात ही अलग प्यारे, वो तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है।
हमन दोहा सुने हो वो, तुलसी बिरवा बाग के जल छींचत कुंभलाए, और रहे भरोसा राम के कि पर्वत में हरियाए। भगवान के अगर कृपा होई तो तुलसी के बिरवा पर्वत में घलो हरियर हरियर हो जाते, और जे में रोज पानी छींटत रहे तहु अगर भगवान के मन नहीं रही, भगवान की कृपा नहीं रही तो कुंभला जाते। तो उस भगवान के नाम के समूह को, गुण गण गुणों के समूह को और भगवान के गुण के समूह के वर्णन कर पाना, शुरू से लेकर आद्योपांत भगवान के महिमा ही महिमा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। भगवान के गुण, एक आदर्श मित्र है भगवान, आदर्श शत्रु भी हैं, और ऐसे शत्रु हैं, शत्रु लोग भी बिना भगवान के गुण गाए रह नहीं सकते। बैरी हूं राम बड़ाई करही। जब राम और रावण का युद्ध ठन चुका था, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, कुंभकर्ण को असमय जगाया गया। कुंभकर्ण जागकर कहा कि यहां आने का क्या प्रयोजन है भैया, तुम नहीं जानते कुंभकर्ण, मैं तो सोने में मगन रहता हूं। तो मैंने जनक नंदनी जानकी का अपहरण कर लिया है अपने पत्नी बनाने के लिए। उसके कुम्हलाए हुए चेहरा को देखकर कुंभकर्ण ने बरबस पूछा, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तुम चिंता कैसे कर रहे हो भैया? सारी दुनिया को चिंता में डाल देने वाला रावण के मुखमंडल पर चिंता की लकीरें शोभित नहीं होती। तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण ने कहा, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, अधिकार किया तुमने उन पर। कुंभकर्ण पूछा, अधिकार किया तुमने उन पर? अरे लखती ही नहीं वह और हमारी, वो मेरी ओर देखती भी नहीं है सीधी नजर से, तिनके की ओर से देखती है। तो राघव ही न बने तुम क्यों? तुम तो रावण मायावी हो, कभी साधु बन जाते हो, कभी और कुछ बन जाते हो, हरण कर लेते हो, तो राम क्यों नहीं बन गए तुम? राम के रूप में देखकर हो सकता है जानकी वरण कर लेती। जब राघव रूप लगा बनने, रावण कहता है कि जब राघव रूप लगा बनने, तो मां तो समान लगे पर नारी, दूसरे की नारी मेरी मां और बहन के समान लगती है। कब? जब मैं राघव का रूप धारण करता हूं तब। इस प्रकार से अकेले में रावण राम की बड़ाई करते हैं। और दूसरा उदाहरण बैरी का, जब मेघनाथ का सिर कट करके सुलोचना के महल में गिरा, सुलोचना पहचान गई मेरे पति का मुखमंडल है। राज दरबार में आती है, सुलोचना कहती है, ससुर जी, हाँ पुत्रवधू, मैं रणांगण में जाना चाहती हूँ। क्यों? लड़ाई करना? नहीं, लड़ाई करने के लिए नहीं, अपने पति के 100 से लिपट कर मैं रो लूं। मेरे मन में जो दुख की सागर तरंगे मार रही है वो कुछ कम हो जाए। मैं अपने पति के 100 से लिपट कर आलिंगन करके कुछ देर रोना चाहती हूँ, सुलोचना सती ने कहा। मंत्रियों ने कहा, पुत्रवधू को मत जाने दीजिए रावण महाराज। क्यों न जाने दूं? अरे वो शत्रु दल है, हो सकता है हमारी बहू का अपहरण कर ले। रावण ने गुस्सा कर कहा, मूर्खों, अपहरण करना रावण का स्वभाव है, राम का स्वभाव कभी नहीं हो सकता। तो ये आदर्श शत्रु का भी गुण है भगवान में। बैरी लोग भी बड़ाई करते हैं, आदर्श मित्र, आदर्श पत्नी, आदर्श गुरु भक्त, आदर्श पितृमातृ भक्त आदि आदि उनके गुण समूह का वर्णन करके भवतरि बिनहि प्रयास। भगवान की जब कृपा हो जाती है तो आपको किसी प्रकार का कोई और श्रम करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति रहीस, आदमी रहीस, गुरु को उपदेश ला मानत नहीं रहीस,
भगवान के महिमा का है, भगवान के महिमा ये है कि वो सबके लिए दाना पानी व्यवस्था करते। जे कोख में है ते लइका बर तो व्यवस्था करके रखे है, माता जी हो चाय भी पियो और ध्यान भी दो। जे संतान अभी धरती में कदम नहीं रखे है ओकरो पर व्यवस्था करने वाला ऊपर वाला सब बर भोजन की व्यवस्था नहीं करही। अरे नहीं खाओ कबे तो मार मार के खवाही, लेकिन खवाही दवाई खाना रहते तो डॉक्टर मन नहीं कबे, डॉक्टर मन पीटते नहीं, कल खाल पड़ी तो बिस्कुट लो खा, तो मानत नहीं रहा है और मान भी नहीं करो कि बिल्कुल भगवान तो पीट पीट के खवाही की, तो वो आदमी जिद्दी रही कैसे खवाही में देखते एक भगवान चल दिस बिहान दिन बियाबान जंगल में, और बियाबान जंगल में जाकर के एक ठन बड़े चली बड़ झाड़ रहा है और बड़ झाड़ में बड़े बड़े पत्ती रहते, तो बड़ झाड़ में ऊपर में जाकर उकाल के यहाँ थोड़े मोला कोई देखा थे हम खवाए बार रही देखो ठीक ऊपर में लुका है आधा बीच में। कुछ महाजन ऋषि जमन एकर व्यापार करें बर्तन भाड़ा के, वही बड़ झाड़ के नीचे खाना बनाई, खाना बनाए के बाद में खाइस और कुछ खाना ला जोर के रखे रहा बर्तन में। दूसरी जगह जाबो हो तो कम से कम हमला और मेहनत करे झल लागे, ठीक ओत के बेर हल्ला हो गए भागो 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 डाकू आते अब वो डाकू मन हुई कर ऐस देकर खाना बनाते रही, खाना बनाने वाला मन छोड़ के भागे। ये डाकू मन का सोचिस लगता है हमारे आने की खबर किसी को हो गया है, हम 2-3 दिन से भूखे जरूर हैं लेकिन इस अन्न को नहीं खाएंगे, इसमें जहर मिलाया होगा। हो सकता है कि ये बनाने वाला खाना बनाने वाला यहीं कहीं छुपा होगा, कहीं ऊपर में छुपा होगा। ऐसे की एक झंडा को कहीं ऊपर में छुपे है कि तेकर दिमाग पका के डर के मारे हाल पानी तो पत्ता मन खुर करेगा। हाँ लगता है जरूर, अरे उधर नीचे नहीं तो यहाँ से भाला चला दूंगा, बंदूक चला दूंगा, उतरत मत मार चलिस खाना को खा। अरे मैं नहीं खाऊं, भूखा नहीं, देख जहर मिलाया है ना तू, इसमें तू जहर मिलाया है, तुमको खाना पड़ेगा नहीं तो गोली मारेंगे। खाई सोचे लगी इसको महात्मा बहुत कुछ सीख, बोली 101% जब खिलाना होगा तो ऊपर वाला मार मार के भी खिला सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान के समूह का वर्णन करके बिना प्रयास के भव सागर पार हो सकते हैं। इस प्रसंग में, व्यापक प्रसंग में बस इतना ही बोल पाया मैं, वाणी दोष के लिए क्षमा चाहता हूं। समय संकेत है एक भजन गाकर कि जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए, क्या करना है, एक बार तो हाथ उठा लो, कपड़ा लतम लुकाए हो तो उठा लो। किनके लिए, मेरे हनुमान के लिए। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जो खेल गए प्राणों से, जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों से, जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। सागर को लांघ के इसने सीता का पता लगाया, सागर को लांघ के इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा के आया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा कर आया। माता अंजनी, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, एक बार तो हाथ उठा
लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, हे पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी, हे पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी। पर्वत को उठाने वाले हो, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों से, जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए, तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत